डियर स्टूडेंट्स, कल के बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हम लोग कुल 3 परियोजनाओं का अध्ययन किए थे। अब उसके बाद आज और कुछ 4 परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है कि हीराकुंड परियोजना। ये जो हीराकुंड परियोजना है ये उड़ीसा के संबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं इसका निर्माण कार्य करवाया गया। और जो हीराकुंड परियोजना है उसका नामकरण इसलिए पड़ा गया कि हीराकुंड नामक स्थान पे एक बांध बना है, और इस बांध की विशेषता यह ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आपको बहुत आता है कि ये बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। और उसकी लंबाई कितनी है तो 25.8 किलोमीटर ये लंबा है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है आपको। माने हीराकुंड परियोजना में अगर कुछ चीज आएगा तो ये सबसे पहले आएगा। और इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था 1947 में ही शुरू हुआ था, और 11 साल जब पूरा हुआ या 1957 में तो ये बन करके पूरा तैयार हो गया। ये भी बहुउद्देशीय परियोजना है और इसमें से भी वहाँ सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं, और साथ ही साथ 347.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ किया जाता है। दूसरा है जी बस का मतलब कि 347 मेगावाट आपको कम समझ में आ रहा है। 347 मेगावाट का मतलब है कि पूरा बिहार को अगर आप लीजिए तो पूरे बिहार में जो की बिजली जो है वो सप्लाई पर डे सप्लाई होती है वो 3000 मेगावाट सप्लाई होती है। उससे पूरे बिहार में अभी वर्तमान समय में जो है वो जगमग हो रहा है। आपके गया में जो है वो 250 से 300 मेगावाट बिजली आता है। तो देखिए पूरा गया डिस्ट्रिक्ट चकमक है। तो इसका मतलब है कि ये वहां के कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। तो इस ढंग से जल के जरिए जो आप बिजली पैदा कर रहे थे तो बहुत सस्ती बिजली है। तो ये मंथली इतना उत्पादन होता है या पर डे बिजली को आप स्टोर नहीं कर सकते, उत्पादित हो रहा है ना। पर डे का मतलब हर समय, तो वो खपत होगा। अगर खपत नहीं करेंगे आप तो वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रिजर्व आप नहीं रख सकते हैं उसको, ठीक है। गंडक परियोजना, इसका उद्घाटन 1970 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये वाल्मीकि नगर जो बिहार में है वहां बैराज बनाया गया है। गंडक नदी पे वहीं सबसे पहले बांध बनाया गया है, और इससे 4 नहरें निकाली गई है। बैराज में बांध, हाँ बांध। तो 2 नहर भारत में आता है, 2 नहर नेपाल में जाता है। और वाल्मीकि नगर से 15 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। फिर वो नदी आगे बढ़ती है तो बिहार के त्रिवेणी में और सारण में इससे नहरें निकाली गई है। और इससे लाभान्वित जो है 3 स्टेट्स हैं, उसमें 2 हमारा देश का स्टेट और 1 विदेश है यानी नेपाल। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। कोसी परियोजना ये काफी जो है महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए, इसलिए कि कोसी एक ऐसी नदी है जो नेपाल से निकलती है। ये एक्चुअली में इसका वास्तविक नाम सप्तकौशिकी है। सप्तकौशिकी का अर्थ ये होता है कि 7 धाराएं इसमें आकर के मिलती है, और 7 धाराएं जो निकलती हैं वो सबसे बड़े ग्लेशियर से, जहां पर एवरेस्ट पर्वत है। तो एवरेस्ट पर्वत तो उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से ही जो पानी टघर करके आता है उससे 7 नदियां निकलती हैं। इसके कारण जो है बहुत इसमें नदियों में जो है जो उसकी 7 नदियां हैं उसमें बहुत ज्यादा जल राशि रहती है, और फिर नेपाल में एक स्थान पे आकर के जो है वो आपस में मिल जाती है 7। तो इसीलिए इसको सप्तकौशिकी इसका वास्तविक नाम है। संक्षेप में हम लोग कोसी बोलते हैं। अब देखिए इस पर ब्रिटिश पीरियड से इसकी हिस्ट्री थोड़ा जानिए आप। ब्रिटिश पीरियड से ही इस पर अनुसंधान चल रहा था कि कोसी नदी में जो एक बैग इतना ज्यादा जल राशि आती है उसके वजह से जो उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग बाढ़ से डूब जाता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कोसी नदी हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है। उसकी एक धाराएं नहीं भारत में है, बहुत सारी धाराएं हैं, और ये जो रास्ता बदलने का उसका
डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है, कोई थोड़ा बहुत नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में आप इस 150 किलोमीटर के बीच में रोड नहीं बना सकते हैं, बनाएगा बह जाएगा, कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने बहुत अनुसंधान किया कि इसको हम नियंत्रित करें, लेकिन रिपोर्ट आई कि इसको नियंत्रित करना संभव नहीं है। यदि आप बांध बनाएंगे इस पर तो ये टूट जाएगा। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है या कोई भी ऐसा बांध नहीं जो इतने बड़े जलराशि को जो है रोक सके। इसलिए ब्रिटिश पीरियड में कोसी बांध नहीं बना। क्लियर? जब देश आजाद हुआ तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर बने बिहार के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर, उनका ध्यान इस ओर गया और उनकी इच्छा हुई कि साहब बांध का निर्माण किया जाए, इसलिए कि पूरा उत्तरी बिहार जो है प्रभावित रहता है और इससे कोई लाभ नहीं हो पाता है उस क्षेत्र को, तो इससे कब डेवलपमेंट होगा। तो अब दुनिया चेंज कर गई है इसमें। तो वहाँ एक अलीमुद्दीन नाम के उनके मित्र रहते थे चंपारण में, उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया था और ये तर्क दिया था कि ये प्राकृतिक सौगात है ये कोसी नदी, इसका धारा का परिवर्तित करना, इसमें अधिक जल राशि आना। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से इस क्षेत्र का ये नियम रहा है कि पानी आता है तो 15 दिन रुकता है पानी। तो उस पीरियड में जो भी 4-5 डिस्ट्रिक्ट इसके हैं, वहां आप जाइएगा तो रहने का जो मकान है ना, वो सब टीला पर बना हुआ है, कोई भी नजदीक भूमि में नहीं बना हुआ है, सब गांव टीले के ऊपर है। और साथ ही साथ वहां मचान बना करके लोग रखते हैं। मचान लकड़ी जो है वो जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर मचान बना दिया, या फिर 2 पेड़ है तो पेड़ के ऊपर मचान बना दिया। हर जगह बना मिलेगा आपको। उसी पर घास भूसा रखा रहा है, उसी पर अनाज रखा रहा है। और जब बाढ़ आता था तो वो लोग खाना पीना लेकर के 15 दिन का मचान पे चढ़ जाते थे और उसके बाद नाव से जो है वो छिड़काव कर दिया करते थे। एक चावल की फसल होती थी जो 15 दिन में पानी में तैयार हो जाती थी, उसको इतना जल चाहिए। और जब पानी उतरता था तो उस धान को काट के फिर दूसरा धान रोप देते थे फौरन। तो इस तरीके से वरदान था प्रकृति का। तो आप वेग को रोक नहीं सकते हैं। जहां पर से भी अच्छे उस जो पानी आती थी तो अपने साथ जरोड़ पंख लेके आती थी, तो भूमि काफी उर्वर हो जाती थी। ठीक है, तो इसलिए अलीमुद्दीन ने जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, उनके मित्र भी थे, उन्होंने विरोध किया था। लेकिन इसके बावजूद भी बांध बन गया, कुसाहा बांध जिसको बोलते हैं। अब बनने के बाद इसमें हमेशा जो है उसमें टूटन आया। सबसे लास्ट टूटन जो आया है वो 2008 में आया है। 2008 का कुसा बांध का टूटना इतना विध्वंसकारी था कि बिहार का 4 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। लोग कहते हैं कि महाप्रलय आ गया था। कितने लोग मारे गए थे अनगिनत, सरकारी आंकड़ों के अलावा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई थी 2008 में कि इन चारों डिस्ट्रिक्ट में जो है 5-5 फीट ऊंचा बालू जम गया था खेत में। तो पूरी भूमि अनुर्वर हो गई थी। तो खैर जो हो, अब तो बांध बन गया ये। तो उसमें जो है 54 से शुरू हुआ, 62 में बन करके तैयार हो गई। इस नदी को बिहार का शोक कहा था। बांध कहाँ बनाया गया? तो हनुमान नगर बैराज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुशहा बैराज। और इससे जो है नहरें निकाली गई, पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर, जिससे सिंचाई के कार्य होते हैं। तो नकारात्मकता के अलावा सकारात्मकता भी है कि अब आप उत्तर बिहार में जाइएगा तो आप गौर से देखिए कि वहां जो रोडवेज बना हुआ है ना, वो बहुत ऊंचाई पे, मैंने खेत बहुत नीचा है, उसे 20-20 फीट ऊंचा किया गया है। तो अब जो बाढ़ आ जाता है तो गमनागमन बाधित नहीं होता है। अब उत्तर बिहार के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। उसके बाद है चंबल परियोजना। ये यमुना की सहायक नदी है। ये चंबल क्या है? यमुना की सहायक नदी है। और इसी पर जो है परियोजना बनाई। परियोजना बनाने का उद्देश्य है कि चंबल नदी का द्रोणी का मतलब होता है उसके दोनों तरफ का एरिया,
उसमें उसके मृदा का संरक्षण, यानी जो मिट्टी थी जो है वो मिट्टी अनुर्वर हो रही थी पानी के कमी की वजह से, तो उसके दोनों तरफ जो है मृदा संरक्षित हो, ये उद्देश्य था। तो इसके लिए 4 बैराज बनाए गए ऐसे ऐसे जगह पर कि वह जहां जहां से बह रही है तो बैराज बना कर करके पानी को उधर ले जाया जाए और उससे जो है भूमि उर्वर हो। तो उसमें एक बांध जो है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में केवल है, और बाकी तीनों बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये राजस्थान में है, और लाभान्वित राज्य इसके मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्लियर। अब आ जाइए यहाँ, तो सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनाया गया है। जो लाभान्वित राज्य है उसकी संख्या 4 है, ठीक है। इसमें एक राजस्थान है, तो इसमें जो इसका नहर निकला है उसमें से ये लाभान्वित नहीं होता है, या कह लीजिए कि जो नदी गई है वो नदी राजस्थान में नहीं गई है, तो इसीलिए जो नदी जहां जहां गई है 3 स्टेट्स में, तो वहां नहरें जो है वो पहुंचाई गई है। तो उस हिसाब से 86% जो इससे लाभान्वित ले रहा है वो मध्य प्रदेश ले रहा है सरदार सरोवर परियोजना से, और 12% महाराष्ट्र ले रहा है, और 2% गुजरात ले रहा है। इसमें लेडीज का नाम सुने होंगे, मेधा पाटकर। तो जब सरदार सरोवर परियोजना बन रहा था तो मेधा पाटकर ने पुनर्वास के लिए आंदोलन चलाया, और साथ ही साथ उनका यह कहना था कि इस परियोजना के बन जाने से पर्यावरण संकट पैदा हो जाएगा। तो इन दोनों आंदोलनों की वजह से ये काफी लेट हुआ, मतलब धीरे धीरे बना, इतना लंबा था कि देख लीजिए 30 बड़ा बांध इसमें बनाना था, 135 मध्यम और 3000 लघु बांध, 5 जल विद्युत केंद्र और 19 सिंचाई परियोजना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। और साथ साथ मेधा पाटकर का आंदोलन भी चल रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में काफी डिले हुआ, और डिले इतना हो कि संपूर्ण रूप से तैयार होकर के 17 सितंबर 2017 ईस्वी को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। तो छात्रों, ये कुल हम लोगों ने 8 पढ़ी, और समय मिलेगा तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, तो अन्य परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।